हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हेयर रूटीन आप शेयर करिए। तो मैं वैसे भी जो भी करती रहती हूँ आप लोग के साथ वैसे ही ब्लॉग में शेयर ही होता रहता है। तो मैं अलग से क्या वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट में मैं आज आपसे शेयर कर रही थी। ये जो वीडियो आप लोग देख रही हैं तो पहले भी अपलोड हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब से ही मैंने इसको लेके इसमें ऐड कर दिया है कि आप लोग देख पाएँ, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें तो हम करते नहीं हैं। तो ये मेहंदी है, मेहंदी नेचुरल मेहंदी मैं लेती हूँ, घोल नॉर्मल पानी डाल के घोल रही हूँ। और इसमें ये जो ई कैप्सूल मतलब आसानी से मिल जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो यही 2 कैप्सूल लेके मैंने इसके अंदर वैसे पिन लगा के इसका अंदर का निकाल लिया है और इसमें बस मिला के इसको मेहंदी को रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और जब फूल गई तब इसमें मैंने दही मिला दिया है, उसके बाद लगा लिया था, तो आप लोगों ने देखा ही था। और ये दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ, नारियल का तेल लगाती हूँ सिंपल। और ये नहीं है कि मैं रेगुलर मतलब हमेशा यही मेरा चलता है, ये सब चेंज भी होते रहे। इससे पहले मैं नारियल का तेल नहीं लगाती थी, आंवले का लगाती थी। तो अभी नारियल का तेल चल रहा है। और बस इसको ऐसे ही मैं मांग निकाल के रात के समय में, अक्सर मैं रात को ही लगा के सोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम में लगाया और 1-2 घंटे बाद धुल दिया, नहीं तो रात में जिस दिन अगले दिन सर धुलना होता है तो रात में सोने से पहले तेल को लेके अच्छे से ऐसे मैं मांग निकाल के ही पूरे सर में तेल लगाती हूँ या मेहंदी लगाती हूँ। मैं इसी तरह से लगाती हूँ। और अपने हेयर बालों में मैं हमेशा अपने से खुद ही करती हूँ, दूसरे से कभी दीक्षा से कभी मैं कुछ जैसे मेहंदी वगैरह लगवा लेती हूँ, लेकिन अक्सर जो मेरी आदत है मैं खुद से अपनी कंघी करना। और बहुत लोग दूसरे से कंघी करा लेते हैं, अच्छा लगता है, पर मुझे ना दूसरे कोई करते हैं तो मुझे दर्द होता है, वैसे लगता है मेरे बाल खींच रहे हैं, तो मैं नहीं कराती हूँ कभी जल्दी। और बस अपने से ही ऐसे ही तेल मिला के अच्छे से हल्के हाथों से पूरे बालों में मसाज कर देनी है, ताकि जड़ों तक बालों में अच्छे से तेल पहुँच जाए। तो ये ऐसे ही तेल मैं लगाती हूँ। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि मैं ये कभी कभी हफ्ते में नहीं तो महीने में, कोई ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं हमेशा मेरा नियम बना है कि हफ्ते 15 दिन या 1 महीने में मैं करती हूँ। जब मेरा मन करता है 10 दिन 20 दिन महीने में तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एलोवेरा है जो कि मैंने ऊपर अपने छत पे लगा रखा है। वही एलोवेरा सिंपल सा, ये फ्रीज में रखा हुआ था, थोड़ा सा सूखा सूखा भी है। तो पहले जो मैंने आपको दिखाया था, आप चाकू से भी इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ग्रेटर से भी करके निकाल सकते हैं। ग्रेटर से करने से ये फ़ायदा होता है कि वो ऐसे जैसे चाकू से रहता है तो गिरने लगते हैं लगाते वक्त, इससे करने से गिरते नहीं हैं, दही में अच्छे से मिल जाता है। और इसको लगाने से हमारे बालों के लिए मतलब ये फ्रेश दही है। मैंने वैसे तो दही आप कैसी भी लें बालों के लिए, ऐसा नहीं कि आप फ्रेश लें या फिर पुरानी, कुछ जैसी भी दही है आप ले सकते हैं। और उसके बाद बस एलोवेरा में इसको मिला लेना है और उसके बाद आपको इसको बालों में लगा लेना है। तो ये भी एकदम सिंपल और आसान सी चीज़ है जो घर में आराम से हो सकती। और एलोवेरा उगाना बिल्कुल आसान है, अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता। एलोवेरा बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत सारे स्किन टिप्स के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं तो छत पर से अपने ले आती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने दीपू के बालों में लगाया था, एक ही बार लगाने में उसके डैंड्रफ जो थे वो एकदम से गायब हो गए और बाल काफ़ी सिल्की शाइनी से हो जाते हैं, स्मूथ अच्छे हो जाते हैं। जो हम लोग कंडीशनर वगैरह लगाते हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें मैं कभी नहीं यूज करती हूँ। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें, दही बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करती है और एलोवेरा से भी बाल बहुत अच्छे सिल्की होते हैं, दूसरा डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, घरेलू चीज़ें। तो मैं बीच बीच में यही सारी चीज़ें करती रहती हूँ। बालों में अच्छे से ऐसे ही मांग निकाल के जैसे मैं तेल लगाती हूँ वैसे ही मेहंदी लगाती हूँ, और उसी तरह से जैसे ये दही लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। बाकी आप लोग को मेरे वीडियो में देखने को तो मिलते ही रहेंगे जो मैं करूँगी, और एक ही मेरा रूटीन नहीं रहता, चेंज भी होता रहता है। तो यहाँ पे बस ये एक चीज़ और मैं करती हूँ, जो 5-6 महीने में बालों में एक बार नीचे से ट्रिमिंग कराती हूँ। और नीचे के जो थोड़े पतले बाल भी हो जाते हैं, दूसरे 2 मुँहे हो जाते हैं,
तो इनको कटाने से बाल ऐसे आपको लगेंगे जैसे घने घने से हो गए। और दूसरी चीज़ ना, बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है, नीचे से बाल जो है अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ये चीज़ ट्रिमिंग ज़रूर करानी चाहिए। कुछ दिनों में आप 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने पे ज़रूर कराइए, इससे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं दीक्षा से ही अभी ये काटने लायक हो गई, तो मैंने इन्हीं को सिखा दिया। इन लोग के बाल मैं काट देती हूँ, और जब मुझे कराना होता तो इन लोगों को बोल के मैं इन्हीं से करा लेती हूँ। तो आसान है, ट्रिमिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़रूरी नहीं है पार्लर जाके ही कराएं, हम घर में किसी से भी करा सकते हैं। बस थोड़े थोड़े बाल ही तो नीचे से काटने होते हैं, इसमें कौन सा और कुछ करना होता है। एक बराबर करके पानी लगा के आप बाल काटिए, तब आसानी होती है और बाल बराबर भी कटते हैं। बिना पानी के सूखे बालों में कभी कटिंग मत करिएगा, ठीक से नहीं कट पाते हैं फिर। तो बस यहाँ पे दीक्षा ने मेरे बालों को काट दिया है, और बस अनाज का शोर मचाया है। तो यही था मेरा सिंपल सा हेयर रूटीन, वो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। दीपू शोर मचाई है, दीपू की मैगी बन रही है आज। मेरी मैगी साइकिल में बैठ तुम्हारी नहीं, तुम मैगी बना रही हो बस। ये लोग ऐसी बात पकड़ते हैं, क्या बोलूं, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस देखिए, हो गए हैं बाल मेरे, आज कटिंग भी हो गई। बस अभी बालों का हेयर रूटीन शेयर किया, अब चलिए कुछ घर का भी रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे फिर। तो इनकी मैगी बन चुकी थी, और इन लोग से निकाला नहीं जाता है, मैगी बना तो लेते हैं, लेकिन जब इनको बांटने की बारी आती है तो मम्मी आप ही निकालो। जब तक मैं नहीं निकाल के दूंगी, चाहे ये लोग बैठे रहेंगे, कितना भी वेट कर लेंगे, लेकिन अपने से मैगी निकाल के खाएंगे नहीं। तो बना लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। तो आज जब बहुत दिनों के बाद मार्केट खुला, तो मुझे ना मेरी आईडी में कुछ गड़बड़ है, तो उसको करेक्शन करवाना था। तो साइबर कैफ़े हम लोग गए थे, और दोपहर में ही जाना पड़ा, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक ही शॉप खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। कड़ी धूप में हम लोग दोपहर में गए, ये ड्यूटी से आए उसके बाद। तो मैंने मास्क लगाना भूल गई, इतनी बड़ी गलती हो गई। तो मैंने पूरा दुपट्टा अपना बांध लिया था, और मैं तो रास्ते में एकदम से दुल्हन भी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी कोई भी उंगली लगी नहीं रही है, आधार कार्ड खुलने को ही नहीं तैयार है। आजकल तो जब आधार कार्ड उसमें खुलेगा, उसके बाद ही हम उसको सही कर सकते हैं, उसके लिए पहले उंगलियां लगानी पड़ती है। तो मैं एक के बाद एक उंगली लगाए जा रही थी। भैया भी परेशान थे, शॉप वाले, क्या काम करते करते घिस गई। हम लोग इतना हंस रहे थे कि इतना ज़्यादा काम किया कि मेरी सारी उंगलियों का मतलब कोई भी फिंगरप्रिंट कोई लग ही नहीं रहा है, किससे एक के बाद एक 2 घंटे लग गए। 5 मिनट का भी काम नहीं था, और 2 घंटे हम लोग परेशान थे इस गर्मी में, तब जाके कहीं हुआ था। तो ऐसा भी होता है कि आप लोग बताइएगा कि उंगलियां का उसमें क्या उसकी घिस जाती हैं, लेकिन ऐसा मजाक कर रही हूँ, ऐसा होता है कभी कभी। और उसके बाद घर पे आई, थोड़ा रेस्ट किया, फिर यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने दही डाली है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ये इलायची पाउडर डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से पिस्ता, थोड़ा सा बादाम और थोड़ी सी काजू और यही सब डाला था। उसके बाद ये चीनी डाल दूँगी, चीनी स्वाद अनुसार अपने डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आइस डाल दूँगी, क्योंकि जब गर्मी है तो इतना ठंडा तो चाहिए ही, क्योंकि ये अच्छा भी होता है दही की जो हम लस्सी बना के पीते हैं। और घर का फ्रेश दही हमने जब घर में जमा रखा है, फ्रेश दही है बढ़िया, उसके बाद हमने लस्सी बना ली। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। ये घर की चीज़ें, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं मार्केट से, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पी तो लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पीती हूँ, पर वो सारी चीज़ों से अच्छा मुझे ये सारे शेक हो गए और लस्सी हो गई, गर्मियों के समय में ये सब बना के खूब जितना मर्जी उतना पीजिए, डेली पीजिए, कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और टेस्ट में भी अच्छा होता है। आप किसी भी तरह से अगर ड्राई फ्रूट नहीं भी डालते हैं, फिर भी सिर्फ इलायची पाउडर, चीनी और दही डाल के, आइस डाल के बना लिया ठंडा ठंडा ना, तो वो भी लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी लस्सी तैयार है, ये लीजिए आप लोग। आज इसका नंबर आ ही गया है, तो ज़्यादा गर्मी लग रही,
चलो आज कूलर लगेगा, सुकून से सोओगे सब लोग। यही हैं, इस तरफ कर देंगे मुँह रखने तो बताओ, रखो दे उठाओ। अच्छा मैं नाम का पकड़ी हूँ। अच्छा चलो मैं नहीं पकड़ती, तुम कर लो, बाप बेटे मिलके कर लो, मैं नहीं कर रही। जाओ तुम वो डालो, पहले पानी ले आओ दीपू। अरे मम्मी अभी तो हमने इसकी स्पीड बढ़ाई नहीं थी। मोटर चलती है क्या इससे? और चलेगी भी, देखो लगवाया तो था नहीं मोटर। लगेगी खिड़की में, क्या खिड़की में लगेगी? तो कूलर रात में लगाने के चक्कर में हम काफ़ी देर परेशान रहे, क्योंकि कूलर ऐसी चीज़ है कि हम अगर खिड़की बाहर में हो, खुले में लगता है कूलर तब अच्छा होता है। घर के अंदर अगर कूलर लगाते हैं तो उसकी हवा उतनी अच्छी ठंडी नहीं आती है। फिर भी जब ज़्यादा गर्मी है तो हमने निकाल लिया है। वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, कुछ ही दिन की थोड़ी सी गर्मी बीच में पड़ेगी, जहाँ बारिश शुरू हो जाएगी फिर उतनी गर्मी नहीं होगी। और उसके बाद बस खाना पीना देर हो गया था काफ़ी कूलर के चक्कर में, और उसके बाद लगा के खाना, आलू टमाटर प्याज की मैंने सब्जी बनाई थी, चावल और रोटी, तो बस थोड़ा बहुत खाना बच जाता है जब, उसको बस निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। वैसे तो कभी कभी ऐसा भी होता है पूरा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत बच जाता है, तो खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं रख देती हूँ, अगर शाम को बचा थोड़ा बहुत तो हम लोग सुबह के टाइम में खा लेते हैं, और अगर नहीं भी खाते हैं तो गाय जब आती हैं तो उनको कभी कभी दे देते हैं। खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत से आता है। और उसके बाद बस मैं गैस वगैरह साफ़ करूँगी और दीक्षा दीपू मिलके बर्तन धुलेंगी। तो इस तरह से बस मेरे रात के जो काम हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रात में मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था और सुबह बस आ गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुबह 5 बजे मेरी मॉर्निंग हो जाती है। और आज सुबह रात में बहुत गर्मी थी, आप लोगों ने देखा, मैंने कूलर भी लगाया। उसके बाद भी मौसम बहुत बुरा हाल था मौसम का। रात में बारिश हुई है, पानी दिख रहा होगा, देखिए अभी भी हल्की हल्की हो रही है, बादल बने हुए हैं। क्या मौसम का हाल मैं बता रही हूँ, आगे की बातें करते हैं। कि आज लाइट फिर चली गई और यहाँ पे ये देखो, ये लोग भी मेरे साथ ही उठ गए हैं आज। ये देखिए सब उठ गए हैं आज, सब सुबह उठ के घूम रहे हैं। और मैं भी यहाँ, तो मैं तो डेली घूमती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल मेरे खिले हुए हैं, इनको देख के मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं सुबह वैसे उठती तो वैसे भी थी, लेकिन जब से ये फूल पौधे लगा लिए ना तब से मुझे और रहता है कि उठूँ, यहाँ घूमूँ टहलूँ थोड़ा सा, फिर जाके काम करूँ। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी नीचे चलेंगे, फिर शुरू करेंगे ब्लॉग नया। तो तब तक के लिए फिर चलिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।